नमस्कार, मैं लालती तिर्की, एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, केएस कॉलेज सरायकेला, कोल्हान यूनिवर्सिटी। आज मैं यूजी सेमेस्टर 1 के विद्यार्थियों के विशेष अनुरोध पर CC2 का यूनिट 1 में पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के बारे में चर्चा करूंगी। हम सभी जानते हैं कि सांख्यिकी का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मनोविज्ञान में भी सांख्यिकी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विशेषज्ञों का महत्व है कि सांख्यिकी में कभी-कभी जनसंख्या के बारे में कुछ पूर्व कल्पनाएं करनी पड़ती हैं। इन पूर्व कल्पनाओं के आधार पर सांख्यिकी को 2 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचलिक सांख्यिकी अर्थात पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, दूसरा अप्राचलिक सांख्यिकी अर्थात नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले यहाँ पर प्राचलिक सांख्यिकी के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्राचलिक सांख्यिकी वे सांख्यिकी हैं जो जीव संख्या जिससे कि प्रतिदर्श लिया जाता है के बारे में कुछ शर्तों पर आधारित होता है। ऐसी प्रमुख शर्तें 3 हैं। पहला प्रेक्षण, दूसरा प्रतिदर्श का चयन और तीसरा चर अथवा वेरिएबल। सबसे पहले हम प्रेक्षण की बात करें तो प्रेक्षण अवश्य ही स्वतंत्र तथा निष्पक्ष हो। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जीव संख्या से प्रतिदर्श का चयन करते समय किसी व्यक्ति या वस्तु का चयन इस ढंग या कारण से लिया गया हो या किसी एक व्यक्ति के चयन से दूसरे व्यक्ति का चुना जाना प्रभावित हो गया हो। इस तरह की प्रक्रिया को यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि अथवा मेथड ऑफ रैंडम सैंपलिंग कहा जाता है। दूसरी शर्त प्रतिदर्श का चयन है। यथासंभव प्रतिदर्श का चयन सामान्य रूप से वितरित जीव संख्या से हो। तीसरी शर्त जो भी चर का अध्ययन किया जाने वाला है उसे ऐसा होना चाहिए कि उसकी माप अंतराल मापनी पर संभव हो सके ताकि गणितीय परिकलन जैसे जोड़, घटाव, गुणा, माध्य निकालना आदि किया जा सके। सेगल नामक विद्वान ने 1956 में इन शर्तों के बारे में कहा है कि चूँकि ये सभी शर्तें ऐसी हैं जिनकी साधारणतः जांच नहीं की जा सकती है, यह कल्पना कर ली जाती है कि शर्तें मौजूद हैं। प्राचलिक सांख्यिकी के परिणाम की सार्थकता उपयुक्त शर्तों की सत्यता पर आधारित होती है। प्राचलिक सांख्यिकी के अंतर्गत मीन, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, स्टैंडर्ड डिविएशन इत्यादि शामिल हैं। अब दूसरी सांख्यिकी अप्राचल सांख्यिकी अर्थात नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। अप्राचल सांख्यिकी वे हैं जो जीव संख्या जिनसे कि प्रतिदर्श लिया जाता है के बारे में कोई खास शर्त नहीं रखती हैं। चूँकि ऐसी सांख्यिकी जीव संख्या के बारे में कोई खास शर्त नहीं रखती है, इसलिए इसे वितरण मुक्त सांख्यिकी अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैटिस्टिक भी कहा जाता है। हालांकि इसे वितरण मुक्त सांख्यिकी कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसकी कोई भी पूर्व कल्पना या शर्त नहीं होती है। सत्य तो यह है कि प्राचल सांख्यिकी भी अपने संख्यात्मक आंकड़ों के बारे में कुछ पूर्व कल्पना करती है। जैसे पूर्व कल्पना यह होती है कि प्रेक्षण स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हो, चर में जिसका अध्ययन किया जा रहा है निरंतरता हो तथा आंकड़े कर्मसूचक मापनी या नामित मापनी पर प्राप्त हुए हों। अप्राचल सांख्यिकी के अंतर्गत मीडियन, परसेंटाइल अर्थात शतमक, स्पीयरमैन कोटि अंतर विधि, स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड, केंडाल कोटि अंतर विधि, मान विटनी यू टेस्ट,
या मान विटनी युग परीक्षण इत्यादि आते हैं। ब्रेडली नामक विद्वान ने 1968 में अप्राचल सांख्यिकी की तुलना प्राचलिक सांख्यिकी से करते हुए उसके कुछ लाभों तथा परिसीमाओं का वर्णन किया है। ये लाभ और परिसीमाएं कुछ इस बिंदुओं पर होती हैं। पहला है व्युत्पत्ति की सरलता, दूसरा अनुप्रयोग की सहजता, तीसरा अनुप्रयोग की तीव्रता, अनुप्रयोग का क्षेत्र, पांचवा अपेक्षित मापनी के प्रकार, छठा पूर्व कल्पनाओं को अतिक्रमण करने की शुभ प्रमाणिकता, सातवां प्रतिदर्श के आकार का प्रभाव और अंत में सांख्यिकी की क्षमता। अब हम इन लाभों तथा परिसीमाओं का वर्णन एक एक करके करेंगे। सबसे पहले व्युत्पत्ति की बातें अर्थात व्युत्पत्ति की सरलता। अप्राचाल सांख्यिकी की व्युत्पत्ति के लिए गणित के क्षेत्र में एक स्तर की सक्षमता की जरूरत पड़ती है, लेकिन अधिकतर अप्राचाल सांख्यिकी मात्र संयोजी सूत्रों से आसानी से ज्ञात कर लिया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अप्राचाल सांख्यिकी की व्युत्पत्ति प्राचलिक सांख्यिकी की व्युत्पत्ति की तुलना में आसान अथवा सरल है। दूसरा है अनुप्रयोग की सहजता। प्रायः जो गणितीय परिकलन की जरूरत होती है वे हैं श्रेणीकरण अर्थात रैंकिंग, गिनती अर्थात काउंटिंग, जोड़ अर्थात एडिशन, घटाव अर्थात सब्सट्रैक्शन इत्यादि। लेकिन प्राचलिक सांख्यिकी में इससे ज़्यादा उच्च स्तर के गणितीय परिकलन की जरूरत पड़ती है। अतः अप्राचल सांख्यिकी को प्राचलिक सांख्यिकी की अपेक्षा व्यवहार में लाना ज़्यादा आसान है। तीसरा अनुप्रयोग की तीव्रता। जब प्रतिदर्श का आकार छोटा या बीच का होता है तो वैसी परिस्थिति में अप्राचाल सांख्यिकी का व्यवहार प्राचलिक सांख्यिकी की अपेक्षा काफ़ी उपयुक्त तथा तेजी के साथ अथवा तीव्रता के साथ किया जा सकता है। चौथा अनुप्रयोग का क्षेत्र। अप्राचल सांख्यिकी की पूर्व कल्पनाएं प्राचलिक सांख्यिकी की पूर्व कल्पनाओं की अपेक्षा काफ़ी कम सख्त होती हैं, अतः इसका प्रयोग भिन्न भिन्न तरह के प्रतिदर्शों पर किया जा सकता है। अप्राचाल सांख्यिकी का क्षेत्र प्राचलिक सांख्यिकी की अपेक्षा अधिक बड़ा है। पांचवा अपेक्षित मापनी के प्रकार। अप्राचल सांख्यिकी के प्रयोग में अधिकतर कर्मसूचक आंकड़े की जरूरत होती है, हालांकि कभी कभी इसका प्रयोग नामित आंकड़ों पर भी किया जाता है। प्राचलिक सांख्यिकी के प्रयोग में अंतराल आंकड़ों या आनुपातिक आंकड़ों की आवश्यकता होती है। सामान्यतः कर्मसूचक आंकड़े या नामित आंकड़े जो क्रमशः कर्मसूचक मापनी तथा नामित मापनी से प्राप्त होते हैं की अपेक्षा अधिक सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। छठा है पूर्व कल्पनाओं को अतिक्रमण करने की शुभ प्रमाणिकता। अप्राचल सांख्यिकी की पूर्व कल्पनाएं कम तथा कम विस्तृत भी होती हैं, अतः किसी भी शोधकर्ता अथवा अनुसंधानकर्ता द्वारा अतिक्रमण करने की संभावना कम से कम होती है। परंतु प्राचलिक सांख्यिकी की बहुत सारी पूर्व कल्पनाएं होती हैं और ऐसी अधिक संभावना है कि अनेक प्रयोगों में अनुसंधानकर्ता उनकी कुछ पूर्व कल्पनाओं को अतिक्रमण कर दे। इतना ही नहीं,
ब्रेडली का मत है कि अप्राचल सांख्यिकी का स्वभाव कुछ ऐसा होता है कि इसमें कुछ या इसमें हुए किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को आसानी से पकड़ा जा सकता है, लेकिन प्राचलिक सांख्यिकी में ऐसी बात नहीं होती है। 7वां, प्रतिदर्श के आकार का प्रभाव। जब सैंपल का साइज यानी आकार की संख्या 10 या उससे कम हो तो वैसी परिस्थिति में अप्राचल सांख्यिकी का प्रयोग प्राचलिक सांख्यिकी से अधिक आसान तथा तीव्र होता है। इस तरह की परिस्थिति में अप्राचलिक सांख्यिकी की पूर्व कल्पनाओं की अवहेलना स्वाभाविक हो जाता है और तब ऐसी स्थिति में अप्राचल सांख्यिकी प्राचलिक सांख्यिकी की अपेक्षा अधिक उपयुक्त तथा लाभप्रद होता है। और अंत में 8वां है सांख्यिकी क्षमता। व्यवहारिकता के विचार से यानी किसी अनुसंधान या प्रयोग से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने में लगे मानव प्रयास को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि अप्राचल सांख्यिकी प्राचलिक सांख्यिकी की अपेक्षा अधिक सुविधाप्रद है। सांख्यिकी क्षमता की गणितीय कसौटी के आधार पर यही कहा जा सकता है कि अप्राचल सांख्यिकी की पूर्व कल्पनाओं की संतुष्टि होने पर यह सांख्यिकी प्राचलिक सांख्यिकी से श्रेष्ठ होता है। और ऐसी परिस्थिति में यदि अप्राचल सांख्यिकी तथा प्राचलिक सांख्यिकी दोनों का प्रयोग किया जाता है तो अप्राचल सांख्यिकी की सांख्यिकी क्षमता प्राचलिक सांख्यिकी की क्षमता से प्राचलिक सांख्यिकी की क्षमता अधिक होती है। लेकिन जब संख्या बड़ा होता है तो परिस्थिति में अप्राचल सांख्यिकी की क्षमता की अपेक्षा हमेशा कम होती है। तो प्रिय विद्यार्थीगण, ये आपका पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स के बारे में आपने दोबारा हमारा लेक्चर सुनने अथवा जानने का प्रयास किया और मैं इस ऑडियो वीडियो के माध्यम से आपको यह जानकारी दी और इसमें विशेष बातों का उल्लेख किया जो आपके अध्ययन में, आपके रिपीटिशन में, आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। उम्मीद है आप सबों से कि आप मेरे द्वारा दिए गए जितने भी स्टडी मटेरियल हैं उन सब का अच्छी तरह से अध्ययन करके लाभान्वित होंगे। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।